जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि ये माइक मेरा ठीक हो जाए और सब कुछ ज़िंदगी में ठीक हो जाए कि इंसान की ज़िंदगी में ना एक वक्त ऐसा आता है कि वो स्ट्रगलिंग टाइम हो या फिर कोई बहुत एक क्रोनिक पेन हो या फिर कोई बहुत पुराना ज़ख़म हो या कोई एक चीज़ जो बहुत अरसे से आपकी लाइफ में लिंगर ऑन कर रही है एंड यू वर मैनेजिंग इट एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आप उन छोटी छोटी चीज़ों से भी एजिटेटेड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी ज़िंदगी के सदमे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करते 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 एक टाइम ऐसा आता है और आप वो सब कुछ अपने अंदर रीस्टोर करके बैठे होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि बस आपको कोई आपके ऊपर पानी का एक कतरा भी गिरा दे तो यू गॉट ट्रिगर और आप उसके ऊपर इतना रिएक्ट कर देते हैं। सो या इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस कि गुस्सा हमारा कहीं सदियों पुराना हमारे अंदर जमा हुआ होता है और निकल वो किसी और बात पे जाता है, ज़रा सी बात का अफसाना बन जाता है। और इसी तरह कहते हैं ना कि गुस्सा हमारे पंजाबियों में एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि सुनाना बहू को होता है और बातें बेटियों को करती हैं माएँ। तो वो जो इनडायरेक्ट भी एक होता है कि आपका गुस्सा होता किसी और का है, आप निकाल किसी और पे देते हो। आपको गुस्सा किसी और बात का होता है, आप उसको बना किसी और तरह से करके रहे होते हो। सो या इट हैपन्स अ लॉट अराउंड अस और हमारे साथ भी हो जाता है। तो चलिए जनाब, आपको लिए चलते हैं अपने साथ आज के इस शो में। आपको बताते चलें कि आज हम कर रहे हैं टैरो नाइट। अभी कुछ देर में मैं इंस्टा फैम पर ज्वाइन इन करूँगी आपको। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने सना हुमायूं को ऑफिशियल को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक अस। और इसके साथ साथ जो है वो वैसे तो अब गाड़ियों में रेडियो सुनने का रिवाज अब बड़ा कम हो गया है क्योंकि जब से ये रीमिक्सेस आए हैं या पार्टी म्यूज़िक आए हैं या क्लब म्यूज़िक आया है या ये जो DNDM और इसके तो यूजुअली मैंने देखा है कि अब गाड़ी में लोग रेडियो नहीं सुनते अनटिल और अनलेस आप किसी ऐसे इलाके में हो, लॉन्ग ड्राइव्स जो लोग करते हैं वो, या फिर आप किसी ऐसे इलाके में हो कि जहाँ पर रेडियो नहीं चलता लेकिन डेक ज़रूर चल जाता, CD या कुछ ब्लूटूथ। और क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ब्लूटूथ के ऊपर गाने सुनते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ज़ाती तौर पर कि अब कार ड्राइव और रेडियो का जो मज़ा है वो कम कम हो गया है। अब ज़्यादातर जो है रेडियो जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। लोग रेडियो सुनने से ज़्यादा अब रेडियो की जो लिसनरशिप है वो मुझे कम होती हुई वैसे भी नज़र आ रही है। लेकिन जब रेडियो डिजिटल हो जाता है तो डेफिनेटली आप उस पर या तो म्यूज़िक प्रेफर करते हैं या फिर यूजुअली यू प्रेफर कि आप डिजिटली किसी को देख सके, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो एक आवाज़ का और एक समातों का रिश्ता था वो हमारी इस सोशल मीडिया ने और इस टिकटॉकर के टाइम ने और यूट्यूब के टाइम ने काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी मर्ज़ी का गाना हो और फिर उसमें अपना मर्ज़ी का चेहरा हो और फिर वो रील्स हो। तो रील्स का टाइम ज़्यादा आ गया तो मुझे लगता है कि रेडियो लिसनरशिप जो है इस सोशल मीडिया से काफ़ी मुतासर हुई है। बट डेफिनेटली सुनने वाले सुनते हैं। और आज अगर हम ये कहें कि लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली अखबार छपते भी हैं और अखबार लोग पढ़ते हैं और अखबार पढ़ने वालों का एक ख़ास किस्म का टेस्ट है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं वो एक टाइम ऐसा आएगा, इतने शाजो नादिर रह जाएंगे कि वो एलीट या नीश मार्केट हो जाएगा। कि एक टाइम था कि घर घर में अखबार जाता था और अब एक टाइम है कि अब आपको सारी खबरें गूगल पे और इस पे मिल जाती हैं तो यू डोंट यूजुअली बाय अखबार। इसी तरह रेडियो सुनने का भी एक ज़माना था कि जब लोग बहुत रेडियो सुना करते थे। बट अब मुझे लगता है कि गुजरते वक्त के साथ रेडियो भी एक नीश मार्केट बन के रह जाएगी। और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर आप वीडियो कैसेट्स वाली मार्केट को देखें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब आती हैं वो इरेडिकेट नहीं होती हैं वक्त के साथ। अगर हम ये कहें कि वो ख़त्म हो गई हैं, नहीं, उनका यूज़ बैक स्टेज यूज़ या बैकअप में वो हमेशा रहती हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हो या आप अपनी जनरेशनल कोई भी प्रोग्रेस हो, वो जब तक आप अपनी जनरेशन दर जनरेशन, ये जो हम कहते हैं सूफियों में सिलसिले होते हैं, आपके ख़ानदानी नामों के सिलसिले होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो ये भी एक उसी तरह का सिस्टम है। टेक्नोलॉजी की भी इसी तरह
जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ होती है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ऑब्सोलीट नहीं हो जाती हैं, लेकिन उनका यूजेज कम होता चला जाता है। और वक्त पर जिन लोगों का यूजेज होता है, जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं, जो मॉडर्न होती हैं, जो अप टू डेट होती हैं, जो रेलिवेंट होती हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें विद द टाइम मॉडर्न वर्ल्ड होती हैं। इसलिए हमने, तो मुझे लग रहा है कि हमारा रेडियो जो है काफ़ी रेलिवेंट है अभी भी, मेरा एफएम, क्योंकि मेरा एफएम एक तो आपको 24/7 आपके साथ म्यूज़िकल अपना जो जर्नी है वो बहुत अच्छा रखता है। दूसरा, इसके साथ साथ आप हमने जो इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो बहुत अमेजिंग है। तो सारी बात का लब्बे लुबाब ये था कि जनाब डिजिटल जो प्रेजेंस है हमारी वो बहुत अमेजिंग है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेरा एफएम और सना हुमायूं ऑफिशियल को और मेरा एफएम को, जहाँ जहाँ पर भी आपको ये दो नाम नजर आए, जाएं, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, मेटा हो, एक्स हो, थ्रेड्स हो, या फिर फेसबुक, या जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, दिस इज टैरो नाइट एंड आई एम जस्ट स्ट्रांगली फीलिंग लाइक कि टाइम हैज़ चेंज्ड और कुछ है जो बदल गया है। क्या आपके दिल में कुछ बदल गया है, या आपकी आवाज़ में कुछ बदल गया है, या आपके दिमाग में कुछ बदल गया है, या वक्त में कुछ बदल गया है, पर कुछ तो है जो बदल गया है और अभी इस बदलाव को देखते हैं क्या करना है। Anyways, yes, tonight is Tarot Night और आज हम Tarot Night कर रहे हैं और ये मेरा डब्बा जो है ना वो बिल्कुल फट चुका है। अभी मुझे कह रहा है कि इसको बदल दो। I have another big डब्बा, लेकिन अभी एक्चुअली मैं ये छोटे डब्बे के साथ गुजारा कर रही थी। मगर डेफिनेटली जब पुरानी चीज़ ख़राब हो जाए और कन्वीनियंस ख़राब हो जाए तो आपको डेफिनेटली चेंज चाहिए होता है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि चेंज एक्चुअली में होता हमारे ही लिए। जब कोई पुरानी चीज़ ख़राब हो जाती है तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि चेंज योर सेल्फ। इसी तरह जब रिश्ते भी आपको तबाह बर्बाद करने लगते हैं तो रिश्तों में भी आपको ऐसे ही कहा जाता है कि चेंज योर सेल्फ। और हमें पता नहीं क्यों चेंज, वी डोंट लाइक चेंज, वी इवन डोंट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स। मैंने देखा है पाकिस्तान में लोगों को कपड़े बदलने की भी आदत नहीं है। लोग इतनी गर्मी में भी वही कपड़े पहन लेते हैं और मुंह भी धोने की आदत नहीं है। दे डोंट वांट टू बी चेंज्ड। एक्सरसाइज भी नहीं करते कि उनकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। यस, आई हैव मेट सो मेनी स्ट्रेंज पीपल इन माय लाइफ। हाय शाजिया भाभी, कैसी हैं आप? और या चेंज इज इम्पॉर्टेंट। आपको सुबह भी ब्रश करना ज़रूरी है, रात को भी ब्रश करना ज़रूरी है, आपको मुंह धोना भी ज़रूरी है, आपको कपड़े चेंज करना भी ज़रूरी है। इसी तरह आपको अपना माइंडसेट चेंज करना भी ज़रूरी है, बिकॉज पुअर माइंडसेट से अगर आपने अमीर होना है तो उसके लिए आपको रिच माइंडसेट चाहिए, बिकॉज रिचनेस इज इन द माइंडसेट, सक्सेस इज इन द माइंडसेट। और आपको इसी तरह अपने दिल को भी बड़ा करने की ज़रूरत है, दिल को भी बदलने की ज़रूरत होती है। आई थिंक हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत होती है। एक दिन में भी अगर 24 आवर्स अगर सिर्फ सूरज ही निकला रहता है ना, सीरियसली हम तो उससे भी बोर हो जाता है। तो गॉड इज़ द मोस्ट अमेजिंग, गॉड क्रिएट्स इन द मोस्ट अमेजिंग वेज एंड गॉड क्रिएट्स अमेजिंग थिंग्स। और मैंने देखा है कि जो भी एक मैन मेड और एक जो अल्लाह की तरफ से चीज़ बनती है ना, उसमें मेजर डिफरेंस पता है क्या होता है? जो भी कोई चीज़ गॉड मेड होती है ना उसके अंदर बड़ी 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 थ्रॉटल होता है, बड़ा चेंज ओवर होता है, बड़ा कोई चेंजेस के साथ आता है। लेकिन जब कोई हम मैन मेड चीज़ बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बस इसको ऐसे स्टिल कर दें और ये कर दें वो कर दें। तो या ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती इसमें। एनीवेज, पता नहीं कौन सी मैं बहस और कौन सी बकवास करने लगी। ये बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ वो स्टेज चल रही है कि करना मैं कुछ और बात चाह रही हूँ, लेकिन मैं उसको किसी और अल्फाज में इस जो है वो बयान करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस टू मी। एनीवेज, लीव इट। सना, डू यू नो हाउ टू कुक? Obviously, who doesn't know how to cook, man? I know how to cook and I can cook anything. You know, I can cook anything. I can take people to their boiling waters, boiling temperatures. Can I share a secret recipe with you I just discovered? Oh yeah, sure. But I know how to cook and I have cooked a lot. Not like मैंने कभी घर में उस तरह से कुकिंग नहीं की कि कोई घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैंने रोज़ शाम को खाना बनाना है। बट या आई कुक फॉर माई सेल्फ और मैंने बेकिंग भी सीखी हुई है।
मैंने चाइनीज़ भी सीखा हुआ है, मुझे इटालियन खाना भी आता है, तो आई नो मुझे पाकिस्तानी खाने भी सारे ही आते हैं। लेकिन आई डोंट कुक फॉर पीपल, क्योंकि मुझे यूजली आई एम नॉट अ गुड होस्ट। मैं बातें करने में बहुत तेज़ हूँ, लेकिन मैं व्हेन इट कम्स टू खाने पकाने, और लोगों को मैंने देखा खुशी होती है लोगों को खाने पकाने में और उसमें, बट मेरी खुशी इन चीज़ों में नहीं है, मेरी खुशी किसी और चीज़ों में है। तो मुझे आई डोंट लाइक, मुझे इतनी कोई खुशी नहीं मिलती है कि मैं लोगों को खाने पकाऊं और खिलाऊं और फिर उनसे तारीफ़ें बटोरूं, उनसे पूछूं कैसा है कैसा नहीं। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट यस आई कुक फॉर माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने लिए कुक कर सकती हूँ वेन एवर आई फील लाइक। और दो चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छी कुक करती हूँ, जो मैं अभी यूजुअली अपने लिए जब मेरा मूड होता है, स्पेशली मटर पुलाव एक तो मैं बहुत अच्छे कुक करती हूँ, बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और जब मुझे सही भूख लग रही होती है, जब अपने हाथ की बिरयानी खाने का या अपने हाथ का मटर पुलाव खाने का दिल चाहता है, तो या। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर टैरो नाइट, और आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। क्वेश्चंस भेजने के लिए आपने करना ये है कि इंस्टाग्राम पर तो आप डायरेक्ट अपना मुझे भेजें, क्या भेजें, डेट ऑफ बर्थ भेजें और अपना सवाल भेजें, एंड आई विल लेट यू नो थ्रू माई कार्ड्स कि मेरे कार्ड्स आपके सवालों के क्या जवाब देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी मुझे अपने सवालात भेज सकते हैं, और अपने टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए अपने सवालात भेजने के लिए आप ये करें कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ। हाय एवरीवन, हाय काशिफ बाबा। और प्लेलिस्ट मैंने नहीं चेक की थी, सो लेट मी चेक माई प्लेलिस्ट। दिलबर जानी जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स। अच्छा जी, सवाल और लात का सिलसिला शुरू हो चुका है, सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मेरा माइक ठीक हो जाए बस, तो फिर हम कुछ करने के काबिल बने। अच्छा जी, चलें जी, इसको अब मज़ीद नहीं छेड़ना। तो मुझे सुब शेख का मैसेज आया है कि क्या करना है आपने। अच्छा जी, सुब शेख पूछ रहे हैं कि पूछ रही हैं व्हेन विल आई गेट अ लाइफ पार्टनर। अच्छा जी, 9 अगस्त तो आपकी है डेट ऑफ बर्थ, आपने ईयर भी मुझे बताना है अपना, और ईयर भी आप मुझे बताएं कि 9। ये सीटियां कहाँ बज रही हैं। तो ये पूछ रही हैं कि हम कब इनका जो है वो, है ना, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है सीरियसली। अच्छा जी मैम, आप एक बार मेरी आईडी ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। अच्छा जी, चले हम कर लेंगे। 93 सुभान शेख। अच्छा जी, सुभान शेख कह रहे हैं व्हेन विल आई गेट माय पार्टनर लाइफ पार्टनर। 93 9 अगस्त 93। 1 and 9 10 11 12 3 1 3 4 4 and 9 and 8 8 and 4। अभी तक तो मिल जाना चाहिए था वैसे मेरे उसके हिसाब के मुताबिक। ओके। अच्छा जी, लाइफ पार्टनर मिलने के लिए कुछ थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी की तरफ आपकी नज़र तो है, कि आप किसी को एज अ लाइफ पार्टनर देख तो रहे हैं कि ये बंदी या वो बंदी, किसी के ऊपर आपकी नज़र तो है, और दिल भी आपका, हार्ट भी आपका ओपन हुआ हुआ है, काफ़ी नवाजिशें भी और करम नवाजिशें भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उस तरफ से जो है वो थोड़ा सा मुझे गो हेड मिलने का इंतज़ार है, और मुझे लग रहा है कि अनकरीब ये गो अहेड भी आपको मिल जाएगा। और अगर ये गो अहेड आपको मिल जाएगा, मुझे तो अनकरीब नज़र आ रहा है कि, और अगर इसका दूसरा रुख ये है, देयर कुड बी टू परसेप्शंस। मैं आजकल टैरो को भी 2 परसेप्शन से मेरे क्रिएट हो गए। तो ये है कि फोकस करें लाइफ पार्टनर की एनर्जी पर, हार्ट ओपन रखें और सबसे काइंडनेस से मिलें। ये नहीं कि आपने सिर्फ चंद लोगों से, ससुराल वालों को दिखाने के लिए आपने अच्छाई दिखानी है तो बाकी लोगों को नहीं दिखानी है। लेट योर हार्ट ओपन, बी काइंड एंड नाइस टू एवरीवन, एंड येट एट द सेम टाइम थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें। और इसके अलावा यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो एक परसेप्शन ये है।
और दूसरा परसेप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। वापस आ गए हैं हम दिलबर जानी आपके शो में, और आपको अगले सवाल के लिए समरीन बुखारी, आपको नहीं पता इस वक्त मैं कहाँ होती हूँ? बड़ी आप मुझे वीडियो कॉलिंग कर रही हैं इंस्टाग्राम पर, हैं? फुर्सत मिल गई आपको मुझसे बात करने की? ख्याल आ गया आपको मेरा? कोई सवाल है आपके? कोई आपने नहीं पूछना आपकी शादी कब होगी? कोई शादी वादी नहीं करनी आपने, या सारी जिंदगी आपने कुंवारा ही रहना है? अच्छा जी, रोहा कह रही हैं कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं शादी के लिए, एक लाहौर से कराची से बेहतर क्या रहेगा? ये ऐसे सवालों पे ना मैं कहती हूँ कि यार ये ऐसे सवालों के जवाब होते हैं कि ये रियल लाइफ आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। ऐसे सवालों के जवाब जो हैं वो टैरो, अगर मैं, अच्छा ये इस सवाल के जवाब पे मैं आपके कार्ड्स देख तो देती हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में ये मशवरा भी दूंगी कि मेरे टैरो कार्ड्स का जो भी जवाब हो आप इसको अपनी पर्सनल चॉइस से जो देखिए, और अगर आपके पेरेंट्स ये रिश्ता देख रहे हैं तो पेरेंट्स को कहिए अपनी पूरी तसल्ली करें। यू नेवर नो कि लोग अपने बेस्ट बिहेवियर्स में होते हैं, कुछ शेडोज होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, एंड व्हाट्सोएवर, बट लेट्स सी। मैं इस मामले में आपको कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी देखिएगा। बट एनीवेज, टैरो कार्ड्स पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि टैरो कार्ड्स हमेशा आपको वो ऑप्शन देते हैं, गुड चॉइस देंगे और कोई अच्छा मशवरा देंगे। सो ये हम करते हैं कि आपकी मैरिज के लिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। ओके, व्हाट इज़ गुड फॉर यू आप के ऊपर आया है कि आप कहाँ पर इमोशनली सिक्योर फील कर रही हैं। आपको क्या लगता है? मैरिज कार्ड तो आ गया है, इट्स गोइंग, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, दिस इज़ फॉर श्योर। बट आपने देखना ये है कि आपको कहाँ पर इमोशनल पीस किस इंसान के साथ मिल रहा है। मेरे कार्ड्स के मुताबिक मशवरा तो ये दिया जाना चाहिए कि आप दोनों लोगों से जो भी ऑप्शंस हैं या 2 चॉइसेस हैं उनमें दोनों हिस्से के साथ आप बात करके या थोड़ा सा इंटरेक्शन करके देखें, और जहाँ पर आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी महसूस होती है, गो फॉर इट। बट अभी हम ये देखते हैं कि लाहौर या कराची। ओके, लाहौर या कराची, लाहौर या कराची। और ये जो फाल है ये कराची वालों के नाम निकला, ये चल जी कुड़ी है डोली उठा और कराची पहुंच जा। आर यू इन कराची और लाहौर? लाहौर के लिए अच्छा नहीं आया। लाहौर का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, उसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी उसमें थोड़ा सा मुझे स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें। कोई डीप डाउन कोई या तो सच झूठ है या कुछ दिखाया कुछ और जा रहा है और अंदर से हालात कुछ है, थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल नज़र आ रही है। बट कराची इज़ गुड टू गो, कराची में हो जाएगी आपकी शादी। चले जी, आपकी रोज़ जब शादी हो जाए ना कराची में तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, इनवाइट ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल जनाब, 12 तो कब के बज चुके हैं और सबके चेहरों पर भी 12 ही बजे हुए लग रहे हैं, क्योंकि गर्मी ने, हालात ने और माहौल ने कुछ अजीब ही हालात कर दिए हमारे चेहरे के। बट एनीवेज, लाइफ मस्ट गो ऑन, और ज़िंदगी इसी का नाम है। पता नहीं अब ऐसी ही गुजर रही है तो हमने इसी का नाम रख दिया, वरना तो हमारे जहनों में तो ज़िंदगी किसी और चीज़ का ही नाम थी। एनीवेज, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर मुलाकात। और अभी मैं आपको छोड़ जा रही हूँ विद सम रियली नाइस मेलोडीज, एंड माय नेक्स्ट वन इज बाय फिल कॉलिंस। सो एंजॉय द ट्रैक एंड एंजॉय द म्यूजिक एंड स्टे ट्यून टू Mera FM. Tara, good night. This is Mera FM 107.4.